हेलो एवरीवन। सो ओवरऑल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में जहां हमने छोड़ा था वहां से आगे लेके चलेंगे फॉर्मेटिंग में, और कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फॉर्मेटिंग के लिए हमें एक डेटा चाहिए होगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। इस डेटा में जो भी फॉर्मेटिंग में हमें यूज़ होगा, ठीक है, चाहे वो डेट्स के लिए हो, नाम के लिए हो, ठीक है, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें लगाना हो, वो सारा सारा डेटा इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। सो स्टार्ट करते हैं। सो अभी अभी के लिए आप देख सकते हो कि इस डेटा में ना जो अलाइनमेंट है वो अभी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है मतलब कि जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए आप, जो फर्स्ट नेम है, नेम मेरा नेम एम कट रहा है, एम ही कट रहा है, ठीक है। ऐसे ही अदर जैसे कंट्रीज़ में है, कंट्री में यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा इसे तब मेरा जो भी कंट्रीज़ हैं वो दिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन। अदरवाइज ये आधा आधा कट रहा था, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट होती है, इसे बोलते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो हम यहाँ से ओवरऑल वर्कशीट को ही सिलेक्ट करके, ठीक है, किसी भी कॉलम की लाइन पे आप जब डबल क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा, आपका सारा सारा दिखने लगेगा जो भी कंटेंट था, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप अलाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उस अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल ए से आपको ओवरऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन अल्ट एच ओ आई। अब ये अल्ट एच ओ आई जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है, ये क्यों किया है आप पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। मतलब जितने भी शॉर्टकट्स बनते हैं, ठीक है, उनका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कि ये शॉर्टकट्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, आप दो चार याद भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन याद करना पर्पज़ नहीं है, समझना पर्पज़ है कि आप कैसे खुद से बना सकते हो शॉर्टकट्स, ठीक है। आपके लिए हो सकता है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट ना हो, आपको कुछ और शॉर्टकट रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना पड़ता हो। तो शॉर्टकट्स बनाने के लिए, ठीक है, आपको करना क्या होगा, अल्ट प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अल्ट अल्ट जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको हेडर जो भी है हमारे, जहाँ जहाँ से हम शॉर्टकट्स बनाते हैं, जो भी फंक्शन यूज़ करते हैं, वो सारे सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे होम पे दिख रहा है आपको एच, एच का मतलब है होम, ठीक है। यहाँ पे होम है एच, एन पे इंसर्ट है, पी पे पेज लेआउट है। ऐसे ही अलग अलग हेडर्स के लिए अलग अलग कीज़ हैं। जैसे ही मैं एच को प्रेस करूँगा, ठीक है, इसमें आपको और भी कीज़ दिखना स्टार्ट हो गई, राइट। कि सपोज मुझे बॉर्डर बॉर्डर करना है, ठीक है, तो बॉर्डर के लिए आपको यहाँ पे बी दिख रहा होगा, राइट। बी मैंने प्रेस किया। अब जैसे ही मैंने बी प्रेस किया, मुझे अब इसमें कौन सा बॉर्डर करना है, ठीक है, ऑल बॉर्डर करना है, नो बॉर्डर करना है, या फिर आउटसाइड बॉर्डर करना है। सपोज मुझे इसमें ऑल बॉर्डर करना है तो मैं ए प्रेस करूंगा तो मेरा ये ऑटोमेटिकली बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई और भी शॉर्टकट यूज़ करना चाहें, जैसे सपोज मैंने अल्ट अल्ट फिर से प्रेस किया, ठीक है, एच फिर से प्रेस किया। अब मुझे इसमें दिखा रहा है कि सपोज मुझे बोल्ड करना है, इसे ओवरऑल टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वन, मैंने ये वन प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इसने ओवरऑल टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। ऐसे ही जब भी आप कोई शॉर्टकट्स बनाना चाहें, कोई शॉर्टकट अपनी तरफ से ही इजाद करना चाहें, तो आप इसके थ्रू आप शॉर्टकट अपना बना सकते हैं। बहुत बार होता क्या है कि आपका हो सकता है माउस काम ना कर रहा हो, ठीक है, आपका माउस पैड काम ना कर रहा हो। तो उस केस में विदाउट माउस को यूज़ किए हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड से सारा सारा काम कर सकते हैं आप इन सारे सारे शॉर्टकट से, ठीक है। सो ये तो हुआ शॉर्टकट्स के बारे में, आप कैसे शॉर्टकट बना सकते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम अब धीरे धीरे ये जानेंगे कि कौन कौन से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, कैसे, ठीक है, कैसे और आगे काम कर सकते हैं। अब सपोज
ये मेरा डेटा है, मैंने इसमें बॉर्डर भी बना दिया है, ठीक है। ये मेरा डेटा है और इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों दिए हुए हैं। अब मुझसे अगर कोई बोलता है कि यार ना इसे जो भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है मुझे दोनों क्लब करके दे दो, मतलब मुझे पूरा एक नाम चाहिए कि जैसे यहाँ पे मारा हसीमोटो करके है नाम, ठीक है, सेकंड नेम। तो अब मुझे क्या करना है, जो जो भी पूरा नाम है दोनों सेल में, दोनों कॉलम में, मुझे उसे मर्ज करना है, मुझे एक ही सेल में लेके आना है, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था मर्ज, जैसे कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि यार ये मर्ज है, मर्ज करना है तो मैं इससे मर्ज कर सकता हूँ, राइट। ये वाला मर्ज नहीं है। अब मैं अगर इन दोनों को मर्ज करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ही नाम दिखाएगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड की कॉलम में होगा वही नाम उठा के लेके आएगा, और वो जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें से डिलीट कर देगा। हमें क्या करना है, दोनों को ही इकट्ठा करना है, ठीक है, विद स्पेस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट। कॉलम इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट्स होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। पहले तो क्या है कि आप ये जानिए कि कॉलम आपको कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। एक तो कीबोर्ड को जब आप माउस पैड से करोगे तो यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, राइट। वैसे ही अगर मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और उसके साथ ही मुझे स्पेस बार दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसमें एक कॉलम इंसर्ट भी करना है, ऐड करना है एक कॉलम, राइट। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ये दोनों की को प्रेस करके रखना पड़ेगा, प्लस जो प्लस का साइन है, राइट, प्लस का साइन है उसे दबाना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली जहां पे हमने रखा हुआ है, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम इंसर्ट कर देगा, राइट। वैसे ही मुझे और भी कॉलम इंसर्ट करने हैं तो वही प्लस का साइन दबाता रहूंगा, ऑटोमेटिकली एक एक कॉलम इंसर्ट होता रहेगा, राइट। और मुझे अगर इसे डिलीट करना है तो कंट्रोल दबा के माइनस करूंगा तो ये मेरे डिलीट होते रहेंगे, राइट। सेम अगर मुझे सपोज रॉ इंसर्ट करना है, राइट, रॉ इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे शिफ्ट और स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरी वो रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। एक तो ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाके रॉ सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। दूसरा ऑप्शन है कि मैं जहाँ पे हूँ, ठीक है, वहीं से मुझे रॉ सिलेक्ट करनी है तो कीबोर्ड के थ्रू आपको रॉ कैसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, शिफ्ट स्पेस बार जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड प्लस का साइन दबाना है, राइट। जैसे ही आप प्लस का साइन दबाओगे आपकी रॉ इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल माइनस करोगे आपकी रॉ डिलीट हो जाएगी। सो अभी हम करने क्या वाले थे, हम क्या करने वाले थे, हम दोनों ही नाम को, फर्स्ट और लास्ट नेम को हम इकट्ठा करने वाले थे, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है कि दोनों को इकट्ठा करना है, ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला ही समझिए उसे, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन जो है, ठीक है, हमें क्या करना है, जिस भी कॉलम को सबसे पहले ऐड करना है, राइट। जैसे फर्स्ट नेम को मुझे सबसे पहले ऐड करना है, सबसे पहले मुझे फर्स्ट नेम दिखना चाहिए, तो मैं फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो एंड का सिंबल होता है उसे लगाऊंगा, ठीक है। देन जो डबल डॉट मार्क होता है, ठीक है, डबल डॉट मार्क ये वाला, इसे लगाऊंगा। अब है क्या कि मुझे इसके बीच में स्पेस भी देना है, राइट, क्योंकि अब जो भी नाम है, ठीक है, सपोज सचिन कुमार है, ठीक है, तो सचिन कुमार के बीच में मुझे स्पेस भी देना है, राइट। तो स्पेस के लिए स्पेस बार, देन फिर से मुझे डबल डॉट मार्क लगाना पड़ेगा और एंड, ठीक है। एंड के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जिस भी लास्ट नेम को या फिर जिस भी कंपोनेंट को मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन इंटर, ठीक है। ये आपका नाम पूरा का पूरा जो भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम था वो एक कॉलम में आ गया है, ठीक है। अब एक कॉलम में आ गया है, अब क्या करना है मुझे, सारे ही कॉलम्स में, सारे ही सॉरी सेल्स में, ठीक है, मुझे वो जो भी नाम है, ठीक है, वो डालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे यहाँ पे कॉपी, क्योंकि फॉर्मूला का काम क्या होता है आप पहले ये समझिए।
फॉर्मूला का काम क्या होता है कि हमने जिस सेल में वो फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, उसके नीचे आप उसे अगर कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वो वही जो भी फॉर्मूला आपने लगाया है वो फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली जो भी सेल है वो, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस सेल का नाम है D2, राइट। D2 में मैंने B2 और C2 को ऐड किया है, राइट। B2 ये है, C2 ये है, मैंने D2 में B2 और C2 को ऐड किया है। अब मुझे जब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा नीचे, ठीक है, तो मैं अगर सपोज इसे कॉपी करता हूँ Ctrl+C से एंड इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली B3 और C3 ले लिया है, राइट। जबकि मैंने यहाँ पे किसे ऐड किया था, B2 और C2 को। तो फॉर्मूला का काम क्या होता है जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो कि जिस भी लोकेशन को आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो उस मतलब जब भी आप नीचे पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जिस भी रो में आप पेस्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक नीचे, उसके बाद एक नीचे, ऐसे रो को सिलेक्ट करता जाएगा और आपका फॉर्मूला जिस भी सेल में, जिस भी रो में आप लगा रहे हो वो ऑटोमेटिकली उसी रो के लिए हो जाएगा। जैसे इस वाली रो में मैंने लगाया था B2C2, राइट। अब इस वाले में मैंने लगाया नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, राइट। तो कॉपी पेस्ट करने पे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसने B3 और C3 को ले लिया है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा, वो B4 और C4 को ले लिया उसने, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला कैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो, राइट। अब सपोज करना क्या है कि मुझे इन सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इन सभी के लिए, ठीक है। अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया है, मैंने इसमें सभी के नाम को एक नाम दे दिया, तो मैं इसे दे देता हूँ नेम, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यार मैंने नाम भी दे दिया है, ठीक है, मेरा यहाँ पे फर्स्ट नाम एंड लास्ट नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब चाहिए मुझे एक ही नाम, ठीक है। तो अब बहुत से लोग क्या मतलब जिन्हें नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। जैसे मैंने बताया था कंट्रोल मतलब इसे जब सिलेक्ट करना है, अगर मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो जैसे ही मैंने डिलीट किया कॉलम तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता है, मतलब एक्सेल को पता है अगर मैंने B2 वाला लिया था, राइट, B2 और C2 को लिया था मैंने, ठीक है। अब उसके लिए B2 तो है अवेलेबल बट C2 है ही नहीं, C तो वो खुद ही उसमें C वाले कॉलम में है, राइट। तो जब C2 में है नहीं वो, तो इसने ऑटोमेटिकली उसने एरर शो कर दिया है। तो हमने अभी जब डिलीट किया है उसे क्या करेंगे, Ctrl+Z से जो भी हमने डिलीट किया है वो वापस आ जाएगा Ctrl+Z से, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है, वहां पे हमें वैल्यू पेस्ट करनी है, ठीक है, कि जिससे कि वो फॉर्मूला हट जाए। फॉर्मूला हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो सिंपल सा ट्रिक है, आपको कॉपी करना है, ठीक है, और आपका अगर माउस है तो आप माउस से ये राइट साइड राइट क्लिक करोगे और जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें से सभी में से ना फॉर्मूला हट चुका है, ये देखिए आप, अब आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। जब आपने वैल्यू नहीं हटाई थी उससे उससे पहले आपको क्या दिख रहा था, ये आप जब यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, आपको यहाँ अंदर फॉर्मूला दिख रहा है। अभी जब हमने वैल्यू हटा दिया है, ठीक है, ये देखिए वैल्यू हटा दिया है, तो आपको मतलब वैल्यू पेस्ट कर दिया तो क्या हुआ कि यहाँ पे सारे सारे फॉर्मूला हट गए, ठीक है। अब आप डिलीट करोगे दोनों रो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका वही बना रहेगा जो भी आपने सेव किया था, जो भी आपने बनाया था, ठीक है, नाम बनाया था। क्योंकि अब वो किसी भी सेल या फिर किसी भी कॉलम से अपना सोर्स नहीं उठा रहा, राइट। वो अब उसका खुद का एक सोर्स है, मतलब वो खुद का एक कंप्लीट सोर्स है, राइट। तो ये तो हो गया आपका कि कैसे हम दो कॉलम्स को जोड़ते हैं, ठीक है, एक कॉलम बनाने के लिए, या फिर ऐसे ही आपके पास मल्टीपल इश्यूज आएंगे जब भी इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके आप इजीली बना सकते हैं।
दूसरा तरीका क्या होता है जब भी हम फॉर्मूला हटाते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपसे बताया कि माउस से आप राइट क्लिक करके आप वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब सपोज़ मैं उसी टेबल पे आ जाता हूँ फिर से, जो कि हमने डिलीट की थी, ठीक है, जिसमें मेरा ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ था, ये है सपोज़। अब क्या है, हमने उसमें कॉपी किया, देन वैल्यू पेस्ट कर दी। वैल्यू पेस्ट सभी में करनी होती है, जब भी आप फॉर्मूला हटाओगे आपको वैल्यू पेस्ट ही करनी पड़ेगी। लेकिन आप एक्सेल में मल्टीपल तरीके से एक ही काम कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि राइट क्लिक करके आप फॉर्मूला हटा सकते हो, वैसे ही आप कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पेस्ट, ठीक है, जैसे ही आप कॉपी करोगे ये वाला पेस्ट वाला जो सेक्शन है ना वो शो होने लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी देखिए, अभी वो शो नहीं हो रहा है, राइट। जैसे ही मैंने कॉपी किया ये पेस्ट वाला सेक्शन शो होने लगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3, इस पर क्लिक कर दूंगा, ये मेरा फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जब भी मुझे फॉर्मूला रिमूव करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना शॉर्टकट बनाना, कैसे शॉर्टकट बनाते हैं, राइट। तो शॉर्टकट बनाने के लिए क्या है कि सपोज मैंने मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है, कॉपी किया मैंने, ऑल्ट एच, ठीक है। अब मुझे बोलना है वी एंड वी, तो ये मेरा फॉर्मूला हट गया। तो इसी तरह से आप जब भी आपको काम करना है तो आप इस तरह से फॉर्मूला रिमूव कर सकते हो, फॉर्मूला जब भी आप लगाओगे तो। और जो भी शॉर्टकट्स बनाने हैं वो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्टकट बना पाओगे, ठीक है। अब अ, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज़ करना है, राइट। अब सपोज़ मुझे ये मेरा क्या है कि ये हेडर है, हेडर मतलब मैंने इसमें दे रखा है सीरियल नेम, नेम, जेंडर, कंट्री, ठीक है। तो हेडर है। अब हेडर को कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेडर को यूज़ करने के लिए सपोज़ मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट मैं कोई सा भी रख सकता हूँ, तो अभी मैं कैलिब्री पे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है, तो साइज़ बड़ा करने के लिए मुझे ए जो सेक्शन दे रखा है वहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको 12 13 14 12 14 16 18, ठीक है। यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर करके आप इंक्रीज़ कर पाओगे, ठीक है। मुझे सपोज इसका कलर करना है तो ये कलर बार है, ठीक है, यहाँ से आप कलर कर सकते हो। ये बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड कर दिया। ये इटैलिक करना है, इटैलिक कर दिया, ठीक है। तो ये सारे सारे ऑप्शन है। अब सपोज मुझे जो मैंने लिख के रखा हुआ है अंदर, ठीक है, नेम, जेंडर, कंट्री, ठीक है, मुझे उसे कलर करना है जो भी मैंने टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। फ़ॉन्ट, जो भी आप फ़ॉन्ट को कलर करना है, आपको फ़ॉन्ट का कलर रेड करना है, आपको फ़ॉन्ट का कलर ब्लू करना है, जो भी आप कर, यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ़ॉन्ट वाला है, ठीक है। ये वाला भी मैंने आपको बताया था कि जो भी शॉर्टकट्स कैसे बॉर्डर करना है, राइट। तो ये बॉर्डर वाले सेक्शन है कि यहाँ से आप बॉर्डर कर पाओगे जो भी आपको बॉर्डर चाहिए होगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सारे ही बॉर्डर करके रखे हुए हैं, ठीक है। कंट्रोल ए से मुझे सेलेक्ट करना है। अब सपोज मुझे नो बॉर्डर करना है तो नो बॉर्डर हो गया। अब मुझे इसे फिर से बॉर्डर करना है तो फिर से बॉर्डर कर देंगे, तो ये बॉर्डर वाला सेक्शन है। अब इसमें ये अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट में जैसे अभी देखो ना आप, तो सारे ही सारे लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। जितने भी आप देखोगे ना, जैसे ये वाला है, ये आपका सेंटर लाइन है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका सेंटर लाइन है, तो यहाँ पे सेंटर अलाइन है, ठीक है। और अब इसे हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी बीच में आ रहे हैं ये आपके सेंटर अलाइन है, ठीक है। जो लेफ्ट में आ रहे हैं वो आपके लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। ये सारे सारे आपकी लेफ्ट लाइन है। अगर मुझे इन्हें सेंटर में करना है तो सेंटर वाला पे क्लिक करूँगा, और अगर मुझे इन्हें राइट पे अलाइन करना है तो राइट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए लेफ्ट अलाइन ही रखते हैं, ठीक है। जो ये वाले अलाइनमेंट है ये किसके लिए है, पहले आप वो समझिए। तो सपोज होता क्या, जैसे ये मेरा जो 2 नंबर की सेल है, ठीक है, ये मेरा इस तरह से इंक्रीज है इसका साइज, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल सेल्स का साइज इंक्रीज है। तो जैसे हमने पिछले वाले सेक्शन बताया था ना कि आपको इन सभी का अलाइनमेंट ठीक करना है, ठीक है। सपोज ये इस तरह से था, मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये इस तरह से था, मुझे इनका कॉलम्स का अलाइनमेंट ठीक करना था। तो क्या ऑप्शन था मेरा, यहाँ पे क्लिक करूँगा या फिर मैं वो शॉर्टकट यूज़ करूँगा। वैसे ही अगर मुझे रॉ का अलाइनमेंट ठीक करना है तो मैं 3 2 1 जिसके भी लाइन पे क्लिक करूँगा वो अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे अभी
ये जो अलाइनमेंट है ऊपर वाली, इनके लिए मिडिल अलाइनमेंट और ये सब, ठीक है। तो सपोज मेरा ये जो रॉ है उसका साइज इंक्रीज है, ठीक है। तो इसका ऊपर वाले का काम क्या रहता है, मैंने सपोज इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने मिडिल अलाइन किया, तो ये बीच में चला जाएगा, मतलब जो अभी नीचे था, ठीक है, वो बीच में चला जाएगा। तो खैर जब भी केस टू केस बेसिस पे ये यूज़ होते हैं। अब हम रैप और मर्ज मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अभी इसमें उतना डेटा नहीं है कि मैं रैप और मर्ज बता पाऊँ, ठीक है। बट फिर भी जस्ट फॉर आपकी जानकारी के लिए, सपोज़ ये मेरा जो डेटा है वो इस तरह से सही से दिख नहीं रहा है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इस पर डबल क्लिक करके इस सारे सारे डेटा को देख सकूँ, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने इसे यहाँ पे किया और बी को पूरे पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और रैप टेक्स्ट कर दिया, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली उसने मेरी रो को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और जो भी टेक्स्ट आना था उसने सेकंड रो उसके लिए उसी रो में एक और नीचे अलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। अभी हम इसे हटा देते हैं। अब बात करते हैं इस वाले सेक्शन के लिए जो कि नंबर का सेक्शन है, ठीक है। ये हमारे सारे सारे नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे सारे नंबर्स हैं। अब हम इस वाले सेक्शन पे काम करते हैं। इस वाले सेक्शन पे काम करने के लिए आप जैसे ये डेट है, राइट। डेट का जो फॉर्मेट है मुझे पसंद नहीं है, सपोज मुझे ये डेट का फॉर्मेट ही पसंद नहीं है, ठीक है। और मुझे इसका डेट का फॉर्मेट चाहिए जैसा मेरा कंप्यूटर का फॉर्मेट है ना, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो दो ऑप्शन है। अभी आप देखो ये कस्टम दिखा रहा है आपको, जब मैंने डेट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली कस्टम पे आ गया, राइट। कुछ जर्नल पे है, कुछ कस्टम पे है, राइट। तो जब मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर, ठीक है, तो सिस्टम का काम क्या होता है कि सबसे पहले उस अलाइनमेंट पे जाए जिसके लिए आपका सिस्टम पहले से ही बना हुआ है, राइट। बना हुआ का मतलब आपने जो भी अलाइनमेंट सेट करके रखी हुई है, जैसे डेट का जो फॉर्मेट है वो आपने अपने लिए ये वाला फॉर्मेट सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप किसी अदर फॉर्मेट में काम कर रहे होंगे, ठीक है, और वो ठीक डेट है, जैसे ठीक डेट है का मतलब कि ऐसा ना हो कि 2017 आपका इधर है और इधर है और बीच में आपकी डेट है और मंथ लास्ट में है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। जो फॉर्मेट डेट का होना चाहिए उसी में है, तो वो क्या करेगा, जैसे आप इस पर F2 दबाओगे, फंक्शन F2, ठीक है, जैसे आप इसे डबल क्लिक करोगे या फिर फंक्शन F2 दबाओगे, तो वो क्या करेगा, जो भी आपने ऑलरेडी डेट का फॉर्मेट रखा हुआ है वो उस फॉर्मेट में चला जाएगा। जैसे ये है, ठीक है, हाइफन हाइफन वाला है, डैश डैश वाला, तो अब वो इस में चला गया, ठीक है। जब आप डबल क्लिक करोगे तो क्या है, 15 तारीख 10वां महीना 2017, ठीक है। वैसे ही आप और दूसरे में क्लिक करोगे तो आपको बना के दे देगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये अलग अलग है, क्यों, क्योंकि ये आपका कस्टम है, ठीक है। ये आपका डेट वाला फॉर्मेट कौन सा वाला है, जो ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है, शॉर्ट डेट वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है। डबल क्लिक किया मैंने, फिर से डबल क्लिक किया, तो ये कस्टम में है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो अब ये कस्टम और वो सब हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये हो क्यों रहा है, ठीक है। और फिर मुझे एक एक क्लिक करके एक एक क्लिक करना पड़ेगा तब जाके ये सारे सारे शॉर्ट होंगे, राइट। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है कि आप सारे ही कॉलम को एक बार में ही ओपन करके जो भी फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हम डेटा पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है, राइट, जिस भी कॉलम को आप करना चाहते हैं, और डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद जो ये टेक्स्ट टू कॉलम करके जो सेक्शन है इस पे जाना है, ठीक है। इस वाले सेक्शन पे जाके यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, डिलिमिटेड एंड फिक्स्ड विड्थ। तो हम जाएंगे डिलिमिटेड पे। नेक्स्ट, देन अभी हमें क्या करना है, सिर्फ टैब करना है, ठीक है। टैब पे जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे या फिर जस्ट आप फिनिश ही कर दोगे, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली वो उसने ओपन करके दे दिया। जो भी फॉर्मेट हम जनरल में आना है, जैसे आप जनरल में जाओगे ना, जैसे आप डेट वाले पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको वही वाला फॉर्मेट दिख रहा है जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से ही सेट है। लेकिन उनके लिए सेट नहीं है जो कस्टम है, राइट।
उनके लिए सेट नहीं है जो कस्टम है, क्योंकि कस्टम का मतलब है कि ये कस्टम तरीके से इनके लिए ये फॉर्मेट डिसाइड करा गया है, ठीक है। वो कैसे है वो मैं आपको वो बताता हूँ कैसे। एक तो आप यहाँ पे क्लिक करके और थोड़ा नीचे जाओगे, ठीक है, मोर फॉर्मेट्स पे, तो ये आपको कस्टम दिखा रहा है, ठीक है। इस कस्टम पे जाके आप ये देख रहे हैं ना यहाँ पे MMDDYY, ठीक है। MM मतलब मंथ, DD मतलब डे, एंड YY मतलब ईयर। तो जिस भी कस्टम डेट के लिए आप देख रहे हैं ना, MM मतलब मंथ, मंथ आपका आगे है, ठीक है। DD मतलब डे, डे मतलब आपका बीच में है, और ईयर आपकी लास्ट में है। लेकिन आप जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, डेट, मंथ और ईयर। कस्टम जो रूल बनाया है, कस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि भैया वो इस तरह से दिखना चाहिए, राइट। तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। कस्टम के लिए एक शॉर्टकट की है कस्टम, आपको अगर ओपन करना है तो कंट्रोल वन आप करोगे तो आपको ये फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका कस्टम वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक, ठीक है। कस्टम को ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट ठीक करना है। सभी का फॉर्मेट एक जैसा रखना है, जैसे वो जो फॉर्मेट है ना, जो हमारा सिस्टम का फॉर्मेट है, वही वाला फॉर्मेट करना है। तो सिस्टम का फॉर्मेट क्या है मेरा, DD डैश MM डैश YY, और आपको सैंपल ऊपर भी दिखा रहा है, राइट। DD मतलब डे कौन सा है, ठीक है, डे मतलब डेट कौन सी है, MM मतलब मंथ कौन सा है, और YY कौन सी ईयर है, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ, तो ये सारा ही मेरा उसी फॉर्मेट में आ गया। अब ये मेरा डेट वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कस्टम। अब ऐसे ही बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कस्टम के थ्रू अपने काम को इजी कर पाओगे। अब कस्टम के थ्रू आप अपने काम को और ज़्यादा सॉर्ट कर पाओगे, और ज़्यादा फास्ट कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूँ कि आप और भी कस्टम से क्या क्या कर पाओगे, राइट। अब सपोज मैं एक कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक नंबर है 1 2, अच्छा, ये तो चलो मुझे अभी ऐसे याद काउंट करना पड़ रहा है कि इसमें कितनी कितने कैरेक्टर्स हैं, राइट। अब है क्या कि मुझे ये चेक करना है कि इस वाले जो भी नंबर मैंने लिख रखा है इसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो कैरेक्टर काउंट करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वो बताता हूँ आपको। इजिकल टू LEN, लैन, ठीक है। और जिस भी टेक्स्ट को आप काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, देखिए कैसे करना है, इजिकल टू LEN, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे LEN के बाद ब्रैकेट आएगा ही आएगा, उन्हें पता है ब्रैकेट आएगा, तो वो क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट लगा देते हैं, राइट। सो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लगाने के लिए, ठीक है, होता क्या है कि मैं ब्रैकेट के लिए मुझे 2 की प्रेस करनी पड़ेगी, राइट। तो ब्रैकेट लगाने के लिए एलियन लिखा मैंने, और अगर मैं टैब को दबाता तो ऑटोमेटिकली वो ब्रैकेट लग जाता है, राइट। और मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इंटर। अब इसके बाद मुझे इसने बताया कि 11 कैरेक्टर है, सपोज मुझे 11 नहीं चाहिए, मुझे 10 ही चाहिए, ठीक है। ये 10 कैरेक्टर्स आ गए मेरे, और ऐसे ही ये पूरा ऐसे नंबर है, राइट। या आप इसमें चेंजेस कर दीजिए, ये सॉरी, मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये इस तरह से सारे सारे कैरेक्टर्स को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब ये एक डेटा है, सपोज मोबाइल नंबर से सारे सारे मुझे क्या करना है कि इन मोबाइल नंबर्स के आगे +91 डालना है, राइट। कि +91 मेरे सारे सारे मोबाइल नंबर्स के आगे आना चाहिए। तो 2 ऑप्शंस हैं कि मैंने क्या किया, +91 अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो ये प्लस नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का मतलब है उसे पता है कि मुझे इसे इक्वल्स टू करना है, राइट। मुझे इसे इक्वल्स टू करना है, इसलिए वो प्लस वाला साइन लेगा ही नहीं, ठीक है। तो प्लस वाला साइन ले, उसके लिए आपको क्या करना है, वो भी आपको जानना चाहिए कि हाँ
कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है कि यार प्लस वाला साइन लेना चाहिए, ठीक है, तो कैसे लेगा वो। तो एक तो आपको इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सपोज मैंने इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं अगर प्लस का साइन लगाऊँ तो इजीली लग जाएगा, बट आगे ये दिख रहा है आपको एरर वाला साइन दे रहा है। ठीक है, कोई नहीं, अभी एरर वाला साइन से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, मैंने ये सारा पेस्ट कर दिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था एंड वाला। ठीक है, आप वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मुझे इसमें बीच में स्पेस नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, एंड मैंने इसे इंटर कर दिया, उसे सिलेक्ट करके। ठीक है, ये मेरा हो गया +91, सभी में ही ऐड हो गया, राइट। फॉर्मूला हटाना है तो वही कॉपी Alt+H+VV, ये मेरा फॉर्मूला हट गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एरर वाला साइन आ रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको उसके लिए बताया कि डबल क्लिक करोगे आपको एरर वाला साइन हट जाएगा। बट अब ये है क्या कि 12 कैरेक्टर का हो गया, प्लस वाला साइन था। ठीक है, इस वजह से इसने वो प्लस वाला साइन हटा दिया, क्योंकि अभी तक टेक्स्ट में था तो टेक्स्ट में वो साइन ले रहा था, राइट। अब टेक्स्ट में नहीं है, क्योंकि जब हम डबल क्लिक करते हैं जनरल में एंट्री हो जाती है उसकी, तो जैसे ही जनरल में जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका प्लस का साइन हटा देता है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कस्टम वाला, कि हम कस्टम से अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है, तो वही कस्टम रूल ओपन करेंगे। कस्टम यहाँ हटा दिया मैंने, +91। ठीक है, और जितने भी नंबर्स चाहिए हैं मुझे, राइट, क्योंकि मेरे आगे 10 नंबर हैं, इसके पीछे 10 नंबर हैं, राइट। तो 10 नंबर के लिए मैं 0 0 0 0, ठीक है, ये कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे +91 आगे लगा के दे दिया है सभी नंबर्स में। ठीक है, तो कस्टम ऐसे भी काम करता है, राइट। कस्टम जो रूल है, कस्टम जो सेक्शन है, वो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे काम को ये आपके काम को ईज बना देता है कि यार कि एक क्लिक किया मैंने, मेरा डेटा ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो गया, राइट। तो ये तो हो गया कस्टम के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, जब भी आप कोई किसी डेटा पे काम करते हो तो उस डेटा को कैसे बनाना है, ठीक है, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप कैसे कंसर्न है कि आप कैसे यूज़ कर पाओगे, राइट। अब जैसे ये सेक्शन है जेंडर। ठीक है, जेंडर में फीमेल मेल फीमेल मेल ये सेक्शन बने हुए हैं, राइट। अब क्या है कि मुझे फीमेल वाले सेक्शन को एक अलग कलर देना है। ठीक है, कि यार हो सकता है ग्रीन कलर रहे फीमेल वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, कि जितने भी फीमेल लिखे हुए हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जब भी मैं डेटा देखूँ तो इजीली मुझे पता लगा, अच्छा यार ये ना ये वाला जो रॉ है वो फीमेल के लिए ही है। ठीक है, और मेल वाले सेक्शन के लिए रेड मार्क आना चाहिए। तो करना क्या है, मुझे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शंस हैं जहाँ से आप कर सकते हो, राइट। एक तो ये है कि मैंने क्या किया, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक किया। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे आप तो हाईलाइट्स सेल्स रूल्स आएगा, राइट। अब ये टेक्स्ट है, ठीक है, नंबर नहीं है, इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर बिटवीन ये नहीं ले सकता, राइट। ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट टेक्स्ट दैट कंटेन्स, राइट। टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे मैं क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे क्योंकि पहली वाली सेल ऑलरेडी मेरी सिलेक्टेड थी तो इसलिए उसने जेंडर ले लिया, राइट, क्योंकि जेंडर वहाँ पे लिखा हुआ है। अब सपोज मुझे फीमेल पे करना है तो ये फीमेल उसने ऑटोमेटिक लिखना, अब उसका कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये सेक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट रेड विल फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली उसका जो टेक्स्ट है वो डार्क रेड कर दिया है। ठीक है, और लाइट फिल कर दिया है रेड से। मुझे इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग, यहाँ से आप ये जो कलर्स दिए हैं ये भी चूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट में जाऊँगा और फिल में मैंने कहा था आपको कि फीमेल्स के लिए मुझे सपोज ग्रीन चाहिए, राइट। मैंने ग्रीन पे क्लिक किया।
अब इसने ऑटोमेटिकली जितनी जगह फीमेल लिखा हुआ है उन जगह पे उसने ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेल्स के लिए मुझे रेड कलर चाहिए था, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैं अगर आपको सेम बताता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, मैंने हाईलाइट सेल्स पे गया और टेक्स्ट कंटेंट करा। ठीक है, अब मैं सपोज इसमें करता हूँ मेल, तो अब दिक्कत क्या है, फीमेल में भी मेल लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो सेल बोल रहा है कि जो अगर ये वाला टेक्स्ट कंटेंट कर रहा हो वो टेक्स्ट, तो वो ऑटोमेटिकली इस कलर का हो जाए, राइट। अब फीमेल में भी मेल है, राइट, और मेल तो है ही मेल, राइट। तो ये वाला यहाँ से काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अभी के लिए ये वाला रूल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो हमने पहले बनाया था रूल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं न्यू रूल में जाता हूँ। ठीक है, न्यू रूल में गया, ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा है ना, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और ये जो फॉर्मेट सेल्स ओनली कंटेंट्स क्या है, मुझे चाहिए स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग, क्या लिखा, कंटेनिंग। ठीक है, तो सपोज कंटेनिंग फीमेल, और फॉर्मेट में मुझे वही कलर चूज़ करना है, फिल वाला, तो ग्रीन, फीमेल के लिए ग्रीन करना था। अब ये वही हो गया, फीमेल के लिए ग्रीन हो गया, राइट। मुझे क्या करना है, दूसरा भी मेल को भी करना है, राइट, रेड कलर करना है, तो वहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, स्पेसिफिक, और यहाँ देखिए ये जो सेक्शन है ना, यहाँ से आप चूज कर पाओगे कि आपको क्या कंडीशन लगानी है। ठीक है, अब बिगिनिंग विथ मेल, मेरा अगर मैं क्योंकि अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता कंटेनिंग मेल, तो ऑटोमेटिकली वो सारे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता, राइट। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने क्या, बिगिनिंग विथ मेल, और इसका फॉर्मेट जो मुझे कलर चाहिए था रेड, मैंने रेड कलर सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अब इसने क्या किया है, फीमेल को ग्रीन कलर दे दिया है, ठीक है, और मेल को रेड कलर दे दिया है, राइट। अब इजीली मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ कि यार ये मेल वाली लाइन है, ये फीमेल वाली लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऐसे ही बहुत सारी कंडीशंस आप लगा सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। ठीक है, जब डेटा बहुत सारा होगा, हम जब डेटा पे काम कर रहे होंगे, अभी तो क्या है कि ये बेसिक नॉलेज है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिक डिटेल्स हैं ये, अभी बेसिक में इतना ही। ठीक है, जब हम काम करेंगे आगे चलते बड़े बड़े डेटा पे, तो हम आपको बताएंगे कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और बेटर तरीके से लगा पाएंगे, राइट। अब देखिए, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, इसका सबसे अच्छा काम क्या है वो आप समझिए। मैंने इसमें कंडीशन लगा दी है कि फीमेल हो तो ग्रीन हो जाए, और मेल हो तो रेड हो जाए। ठीक है, अब मैं सपोज मेल वाली जगह पे फीमेल लिखता हूँ, तो उसने, क्योंकि उसे पता है कि अगर फीमेल कंटेंट कर रहा है वो, तो ऑटोमेटिकली मुझे ग्रीन होना ही है, और अगर कहीं मेल कंटेंट कर रहा है तो मुझे रेड होना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी सेल को उसी कलर का कर देगी जिस जिस जो भी आपने कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, अब इसी में देखिए आप कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है, मुझे इस वाले डेटा में नहीं पता यार कि क्या डुप्लीकेसी है क्या डुप्लीकेसी नहीं है, राइट। डुप्लीकेसी देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल सा आपको तरीका बताऊं, राइट, फिल्टर लगाने के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, ये शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, नहीं तो फिल्टर लगाने के लिए आप जिस भी रॉ पे फिल्टर लगा रहे हैं, ठीक है, उस रॉ पे चले जाइए, और फिल्टर वाले सेक्शन में फिल्टर वाला जो ऑप्शन है वहाँ से आप फिल्टर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप जैसे सिलेक्ट करोगे फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर डुप्लीकेशन देखनी है तो कैसे देखूंगा मैं, यहाँ गया, मैंने इस एरो पे क्लिक किया, और सपोज इस वाले नंबर को मुझे डुप्लीकेशन देखनी है, तो ये एक बार है। ठीक है, मुझे यहाँ जाना है, ये भी एक बार है। अब सपोज सारे ही लगभग मुझे एक बार दिख रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक बार इसमें। अभी मैं ऐसे नहीं पता कर पा रहा हूँ कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा नहीं है, क्योंकि मुझे एक ही करके चेक करना पड़ रहा है, राइट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्या पता लगता है कि आप इजीली डुप्लीकेसी का जो कंडीशन है वो लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे वो
आपकी हाईलाइट हो जाएंगे। अब मैं कैसे लगाएंगे, मैंने सिलेक्ट किया इसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, ठीक है, और ये डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक किया, कलर आप जो भी देना चाहें, ठीक है, सपोज मुझे रेड देना है, ये अब इसने बता दिया कि यार ये जो वैल्यू है ये दो बार आई हुई है वैल्यू, ठीक है, 2587 ये 2 बार वैल्यू आई हुई है। तो इसने बता दिया मुझे कि यार इस वाले जो भी नंबर है ये 2 बार है, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक एक चेक करना पड़ता है यार कि कहाँ पे डुप्लीकेट आया है, कहाँ पे कैसे आया है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चेंजेस भी करता हूँ, जैसे ये वाला नंबर है, मैंने इसे सेम टू सेम यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसने उसे भी डुप्लीकेट दिखा दिया, क्योंकि उसमें कंडीशन लगी हुई है कि मुझे डुप्लीकेट वैल्यू को ही हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करता है, ठीक है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, टेक्स्ट टू कॉलम जो एक सेक्शन है, ठीक है, मेरे तो बहुत काम आता है जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यार कि जहाँ हो सकता है मुझे 1-2 घंटे लगते, वो विद इन अ सेकेंड काम कर देता है मेरे लिए, ठीक है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे इसे सभी को ओपन करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा या फिर F2 दबा के सारी सारी ही एंट्रीज को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके ये सेल मेरी ठीक होगी। अब यहाँ पे जैसे हमने इस नाम को ना इकट्ठा किया हुआ था, राइट, कि जो भी फर्स्ट नेम और सेकंड नेम था, लास्ट नेम था, उसे मैंने एक ही सेल में कर दिया था, एक ही कॉलम में कर दिया था, ठीक है। अब क्या करना है, इसे हम उल्टा करते हैं कि मुझे इस नाम को सेपरेट करना है, राइट, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मुझे निकाल के देना है। तो जो भी काम कर रहे होंगे, ठीक है, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, वही कि मैंने 2 इंसर्ट कर लिए, ठीक है, कॉलम इंसर्ट कर लिए। अब यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पेस्ट करूँगा, और ये मेरा यहाँ पे है ही, तो यहाँ से मैंने ये स्पेस बार हटा दिया, राइट। सपोज मैंने ये यहाँ यहाँ डाल दिया है, ठीक है, ये हटा दिया। तो अब एक एक करके वहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे, राइट, कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट करके। अब ये अगर देखा जाए तो काम बहुत हेक्टिक है, मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा ऐसे काम करते करते, राइट। तो उससे इजी तरीका क्या है कि एक बार में ही आपका ये सॉल्व हो जाए। करना क्या है उसके लिए, जिस भी डेटा को करना है आपको उसे सिलेक्ट करना है, राइट, डेटा वाले सेक्शन पे जाना है और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे ना, डीलिमिटेड में आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है कि यार ये इस तरह से अभी आएगा, ठीक है। कि प्रीव्यू आपका ये अगर आप फिनिश कर दोगे आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है, डिलिमिटर्स दे रहा है कि आपको क्या सेपरेट करना है, राइट, किसके बेस पे सेपरेट करना है। अगर सपोज इनके बीच में ना कॉमा होता, तो मैं अगर कॉमा होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता तो वो कॉमा के अकॉर्डिंग सेपरेट करके देता। अब इनके बीच में ना स्पेस है, ठीक है, एक एक स्पेस है इनके बीच में, तो मैं स्पेस पे क्लिक कर दूंगा। अब स्पेस पे क्लिक जैसे ही किया तो इसने प्रीव्यू दे दिया डेटा का कि आपका इस तरह से 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट वैसे करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, वैसे यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं कुछ। मैंने फिनिश किया तो आपको ये रिप्लेस करना है, तो हाँ मुझे रिप्लेस करना है। उससे पहले जब भी आप ऐसा डेटा बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कि हाँ आपको सेपरेट करना है, ठीक है, उससे पहले आपको जितने भी टैब में, जितने भी कॉलम में सेपरेट करना है, राइट, उतने कॉलम को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। मैंने ये कर लिया। नाउ टेक्स्ट टू कॉलम, देन ये और फिनिश करूँगा, तो ये इसने बना के दे दिया, ठीक है। सॉरी, मैं एक आपको एक्स्ट्रा कॉलम बता दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी जिसमें नाम है वो ऑलरेडी एक
कॉलम है, राइट, वो ऑलरेडी एक कॉलम है, तो आधा तो नाम वो उसमें रखेगा, राइट, और जो भी नेक्स्ट वाला बचा वो आगे वाले इसमें स्प्लिट कर देगा। तो ये हो गया आपका। इस तरह से आप हम जो भी मैंने नाम बनाया था, ठीक है, उसे इकट्ठा कर सकते हैं, राइट, या फिर अलग कर सकते हैं। वो मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन बता दिए। अब जो ये टेक्स्ट टू कॉलम है, इससे हम और भी क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, वो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसमें टेक्स्ट टू कॉलम में कॉमा हो, ठीक है, स्पेस हो, या फिर कोई कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो। अगर सारे ही सेल्स में वो स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, तो आप इजीली उसे स्प्लिट कर पाओगे वो डेटा को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इसे अच्छे से यूज करना सीख गए, ठीक है, तो आपका काम जहां 2 घंटे लगने वाले थे, वहां इजीली आपको विद इन अ मिनट्स आपको ये काम करके दे देगा। अब थोड़ा बहुत हम एक दो फार्मूला के लिए भी डिस्कशन कर लेते हैं कि फार्मूला कैसे लगाना है। जैसे एक दो फार्मूला हमने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है, बट जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जैसे सम, एवरेज, ठीक है, ये सारे सारे फार्मूला के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सो अब जैसे ये डेटा है, ठीक है, इसमें एज दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, ठीक है। अब एज है लगभग 16 लोग हैं जिनकी एज दी हुई है। अब मुझे इसमें ये निकालना है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, कोई 32 का है, कोई 25 का है, लेकिन मुझे इनकी ना एक एवरेज एज चाहिए कि एवरेज एज कितनी है इन सारे सारे लोगों की, राइट। दो ऑप्शन है, दो नहीं, 3-4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में एक ही चीज़ को निकालने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आपको जितने भी ऑप्शन पता है वो आपके लिए बेटर है। कौन से ऑप्शन है? एक तो मैं इन सारी सारे एज को जब जितने भी नंबर्स हैं इन्हें जब सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एवरेज दिख रहा है, राइट, यहाँ आपको एवरेज दिख रहा है। तो ये एवरेज है जो हम एवरेज एज निकालने वाले थे, राइट। 16 लोगों की एवरेज एज क्या है, ठीक है, वो कैसे निकली होगी? जैसे सपोज मैंने इसे सारा का सारा सम कर लिया, सपोज मैंने इसे सम कर लिया, ठीक है। सम कैसे होगा? मैंने इन्हें जोड़ लिया। कैसे? सभी सभी को कैसे जोड़ना है? एक तो जो सिंपल सा तरीका है कि मैंने इसे सिलेक्ट किया, देन इसे प्लस किया, देन इसे सिलेक्ट किया, फिर इसे प्लस किया, फिर इसे सिलेक्ट किया, फिर इसे प्लस किया। ये एक ऑप्शन है जहाँ से हम सम कर सकते हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है? हमें हमारे पास एक फॉर्मूला ही है सम वाला, ठीक है, SUM, ठीक है, टैब, देन वो बोल रहा है नंबर 1 टू जितने भी नंबर्स हैं आपको, ठीक है, जितने भी नंबर्स आपको सम करने हैं, जोड़ने हैं, उन सभी को सिलेक्ट कीजिए। कैसे? मैंने सबसे पहले वाले नंबर पे गया, ठीक है, शिफ्ट दबाया, ठीक है, और शिफ्ट के बाद कंट्रोल दबाया, ठीक है। शिफ्ट क्यों दबाया वो मैं आपको समझा। शिफ्ट का मतलब है कि जब भी आप शिफ्ट दबाते हो, ठीक है, और उसके बाद आप राइट लेफ्ट अप डाउन कुछ भी करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसे सेलेक्ट करने लगता है, ठीक है। मतलब उन सारी सारी वैल्यूज को वो इकट्ठा करने लगता है कि ये सारी सारी वैल्यूज को ही मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। शिफ्ट का काम ये है कि वो उन सारी सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करने लगता है, राइट। कंट्रोल का काम क्या है? अब सपोज मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल डाउन करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे लास्ट वाली वैल्यू पे लेके जाएगा, ठीक है। कंट्रोल अप करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पहली वाली वैल्यू पे लेके जाएगा, जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो शिफ्ट और कंट्रोल का काम क्या है? शिफ्ट और कंट्रोल साथ में दबाने का काम क्या है? जैसे ही मैंने शिफ्ट और कंट्रोल साथ में दबाया, ठीक है, और मैं डाउन वाले बटन दबाऊंगा, तो शिफ्ट से उसने मुझे जितने भी नीचे जाना था वहां तक मुझे उसने सिलेक्ट कर दिया, राइट। और कंट्रोल का है वो ऑटोमेटिकली मुझे उस लास्ट वाली वैल्यू पे लेके चला गया जहां पे मुझे जाना था, जहां पे एंड होता है, ठीक है। और मैंने इसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इस फॉर्मूला का मतलब समझिए कि ये फॉर्मूला बोलना क्या चाहता है, ठीक है। सम का मतलब है हमें जोड़ना है, राइट। जोड़ना कैसे है? E2 मतलब जो 32 में जो वैल्यू है, ठीक है, E कॉलम में और सेकंड नंबर के रो में है, राइट। E2 से लेके E17 तक मुझे जोड़ना है,
ठीक है, 16 है, 16 रो को मुझे जोड़ना है। तो अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो इसने मुझे टोटल एज जितनी भी है कि 24 है, 25 है, उन सभी को कैलकुलेट करके 541 दे दिया है, राइट। अब मुझे ये देखना है कि कितने लोग हैं। वैसे यहाँ पे सीरियल नंबर में दिख रहा है 16 लोग हैं, राइट। तो अब मुझे अगर काउंट करना है, ठीक है, तो एक काउंट वाला फार्मूला है, काउंट, और जिस भी सेल जिस भी कॉलम में आप लगाओगे वही सेलेक्ट करना है सारे को। और सॉरी, नंबर्स काउंट होते हैं, टेक्स्ट काउंट नहीं होता, मैं ये बोलना भूल गया आपको, ठीक है। नंबर्स काउंट होते हैं, टेक्स्ट काउंट नहीं होता। मतलब ये नंबर्स है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, तो इसे आप काउंट नहीं कर सकते, नंबर को काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये कितनी रो में नंबर्स हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और ये कर दिया। अब ये 16 लोग हैं जिनका टोटल एज है 541, राइट। अब क्या करना है, मैंने जस्ट वही डिवाइड कर दिया। तो देख ले भैया कि ये 16 लोगों का 33.8 एवरेज एज है, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका जिससे हम एवरेज निकालते हैं कि जो टोटल है और कितने लोग हैं उनका डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकल आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एवरेज जैसे मैंने आपको बताया था, इसे सिलेक्ट किया, ये एवरेज दिखा रहा आपको 33.8, तो उसी का एक एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज, और जितनी भी सेल्स को मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो उसे एवरेज निकाल के दे दे 33.8 एवरेज है, ठीक है। सम का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और सम का फॉर्मूला जैसे हम सम लगाते हैं, ठीक है, ये आपका सम का फॉर्मूला है। इसी का एक शॉर्टकट भी है, जैसे उसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट और इक्वल्स टू आप प्रेस करोगे तो जितनी भी वैल्यूज हैं ऊपर तक, अगर किसी में नहीं वैल्यू है, ठीक है, तो वो वहां तक ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली सम कर देगा उससे। जैसे मैंने ऑल्ट और इक्वल्स टू प्रेस किया तो उसने उस काउंट को सम कर दिया, ठीक है। अब सपोज बीच में एक वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और मैंने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया तो वो वहीं तक वैल्यू लेगा जहां तक उसे मिल रही थी। उसके बाद क्योंकि एक बीच में सपोज आप गड्ढा मान लो, ठीक है, वहां पे वैल्यू है नहीं, तो सिस्टम को नहीं पता ना कि यार वहां वैल्यू है या नहीं है। अब अगर वहां पे सपोज 0 भी होता, ठीक है, तो भी वो वैल्यू ले लेगा पूरा, क्योंकि उसे पता है कि यार मुझे इसे भी कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है। तो जो शॉर्टकट है सम करने का उसका है ऑल्ट इक्वल्स टू, जैसे आप प्रेस करोगे आपका सम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और भी फॉर्मूला। आई होप कि आपने इस वीडियो में समझ पाया होगा कि कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं, कैसे हम कस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे हम टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करते हैं, और कैसे हम सम और एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे सम इफ, काउंट इफ ये जो मेन फॉर्मूला है, विलूकअप, एच लुकअप, इन सारे फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी जितनी वीडियोस आए, ठीक है, उनके नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए और आप एक भी वीडियोस मिस ना करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।